सभी को मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है? तो सबसे पहले आप फर्स्ट में देख रहे हैं इसमें कि एक वर्ड है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यू यानी लगातार, कि कोई भी काम प्रेजेंट में अभी प्रेजेंट में चल रहा है, बट वो काम जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मैं अगर पढ़ाने का काम कर रहा हूँ तो अभी जो मैं प्रेजेंट में कर रहा हूँ, बट लगातार मेरा काम जो है पढ़ाने का वो कंटिन्यूली हो रहा है, मतलब लगातार कंटिन्यू, यानी यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, यानी इससे कोई भी काम जो है प्रेजेंट टाइम में लगातार वो हो रहा है, तो वो सेंटेंस जो हो जाएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अब कोई भी सेंटेंस हो, आपको सेंटेंस पढ़ने से अगर ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इसमें इस सेंटेंस में जो है जो काम हो रहा है, या कोई भी काम हो रहा है, खाने का हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है, पढ़ाने का हो रहा है, हंसने का हो रहा है, हंसाने का हो रहा है, या कोई भी काम हो रहा है बट प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, और प्रेजेंट टाइम में होने के साथ साथ वो कंटिन्यू है, अभी खत्म नहीं हुआ, नहीं ये डिफिनिट है, ये अभी प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू ये काम जो है चल रहा है, तो ऐसे सेंटेंस जो हो जाएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पहचानने का तरीका पढ़ लेते हैं कि कैसे हम किसी सेंटेंस को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो हम लोग पहले पहचान के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले इसके पहचान के बारे में जानते हैं कि इसकी पहचान जो है वो क्या होती है। पहचान: जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ये है इसके पहचानने का तरीका कि किस तरह हम किसी सेंटेंस को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसके पहचानने का तरीका जो है वो है कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं लगा रहे हैं। आपको पहले ही बता दिए हैं कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी प्रेजेंट टाइम में अगर कोई भी काम लगातार हो रहा है, कंटिन्यूली हो रहा है, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। यानी बस इसकी पहचानने का तरीका है कि कभी भी अगर आपके सामने कोई सेंटेंस हो, अगर उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, तो आप समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। और उस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, उसको ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इसके पहचान के बारे में पढ़ लिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, सीता हंस रही है। आप इस सेंटेंस को पढ़िए, ध्यान से पढ़ें और देखें कि इसमें जो काम हो रहा है, राम पढ़ रहा है, यानी यहाँ पर जो काम हो रहा है वो पढ़ने का हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, बट प्रेजेंट टाइम में ये काम जो है कंटिन्यूली हो रहा है, ये लगातार ये काम हो ही रहा है प्रेजेंट टाइम में, अर्थात ये सेंटेंस जो है किस टेंस का होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। सीता हंस रही है, सीता हंस रही है, यानी यहाँ पर जो काम हो रहा है वो हंसने का हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, बट वो काम जो है कंटिन्यूली चल रहा है, मतलब हंसने का काम जो है अभी प्रेजेंट में चल ही रहा है, यानी रही है। और आप रूल पहचानने का तरीका पढ़ें कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। और आप इस सेंटेंस को गौर से देखें तो इसके लास्ट में रहा है, रही है, लगा रहे, और इस तरह का आपको कोई भी सेंटेंस दिखे तो बस बेहिचक समझ जाना है कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब हम लोग रूल की ओर चलेंगे कि इसे हम लोग ट्रांसलेट करते कैसे हैं, कैसे हम इज एम आर का यूज़ किसी सेंटेंस में करेंगे। तो हम अब रूल की ओर चलते हैं। इसका पहला रूल है
ही, शी, इट या नेम हो तथा सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ इज का प्रयोग होगा तथा मैन वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा। तो ये रूल नंबर 1 है फर्स्ट, जो कि कह रहा है कि ही, सी, इट या नाम हो तथा सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ इज का प्रयोग होगा तथा मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा। यानी आप जानते हैं ही, सी, इट या किसी का नाम, नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल, या किसी का नाम हो, उस सभी नामों के साथ इज का यूज होगा। सिंगुलर नंबर, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में सिंगुलर नंबर के बारे में बात किया था कि सिंगुलर नंबर जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों को एक होने का पता चलता है उसे हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं। और जब भी आपको सिंगुलर नंबर रहे और सिंगुलर नंबर दिखे तो सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग इज का यूज करेंगे और उसके मेन वर्ब में हम लोग आईएनजी ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह खा रहा है, वह खा रहा है, वह खा रहा है, वह का ही के साथ इज लगेगा, ही इज खाना, यानी खाना का इट, और इट मेन वर्ब इसमें इट है तो मेन वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा, यानी ही इज ईटिंग। सीता जा रही है, यह सीता किसी का नाम है और आप जानते हैं रूल में कि नाम किसी का नाम हो तो नाम के साथ इज का प्रयोग करेंगे तथा उसके मेन वर्ब में आईएनजी ऐड कर देंगे, यानी सीता इज गोइंग। इस तरह से हम लोग सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग दूसरे रूल के तरफ चलेंगे। इसका दूसरा रूल है आई के साथ एम का प्रयोग होगा तथा मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। इस तरह से हम लोग एम का यूज करते हैं। और तीसरा हम पढ़ेंगे आर का यूज, कि हम लोग आर का यूज़ कहाँ पे करेंगे और किसके साथ आर का यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग आर का यूज पढ़ते हैं। वी, दे, यू तथा प्लुरल नंबर हो तो उसके साथ आर का